कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। महाभारत भारत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध की कथा नहीं है। ये कथा है हमारी भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा है परिवार के बनते बिगड़ते आधार की। महाभारत के जैसी लड़ाई हर युग को लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग में सत्य को असत्य से जूझना ही पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर युग, हर पीढ़ी इस कथा को सुने, इससे सीखे और एक उज्जवल भविष्य को बुन सके। महाभारत की कहानी कौरव पांडव, धृतराष्ट्र या भीष्म पितामह से शुरू नहीं हुई थी। ये कथा प्रारंभ हुई थी महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराजा भरत से। वही महाराजा भरत जिनके शौर्य के चलते हमारे देश का नाम आर्यावर्त से भारतवर्ष हुआ था। और महाराजा भरत ने ही सबसे पहले प्रजातंत्र का बीज बोया था। दरअसल राजा भरत के 9 पुत्र थे, किंतु उन्हें कोई भी उत्तराधिकारी के बनने लायक नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने ये बताया कि एक राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं। पहला, अपने देश व जन समुदाय को न्याय देना। दूसरा, उनकी रक्षा करना। और तीसरा, एक ऐसे व्यक्ति को युवराज घोषित करना, उत्तराधिकारी घोषित करना, जो सभी को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। उन्होंने ये बताया कि एक राजा होने के नाते न्याय ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है और ये सारा जन समुदाय ही मेरा परिवार है। इसलिए उन्होंने उसी जन समुदाय में से भरतभुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और साथ ही उन्होंने ही सबसे पहले कर्म को जन्म से श्रेष्ठ बताया था। महाराजा भरत के बाद भरतभुमन्यु, सुभद्रा, हस्तिन, अजामेढ़, दक्ष, संवरण, कुरु और फिर शांतनु क्रमानुसार राजा बने और उन्होंने हस्तिनापुर पर राज्य किया। महाराजा हस्तिन ने ही हस्तिनापुर की स्थापना की थी, क्योंकि पहले उनकी राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय में नष्ट होने के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। महाराजा शांतनु से ही महाभारत की कथा आगे बढ़ती है। उसके बाद कौरव, पांडव और महाभारत की लड़ाई के बारे में हमें जानने को मिलता है। अगर आप महाभारत की कथा को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा इस चैनल पर हम रामायण, कई सारे वेद पुराण, कई प्राचीन कथाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जानने के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल नितारा अमेजिंग को। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।